ईरान दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक देशों में से एक, लेकिन अब यह देश जीवन के लिए जरूरी एक बुनियादी चीज के लिए तरस रहा है, वो है पानी। राजधानी तेहरान तो रहने लायक ही नहीं बचेगी अगर लंबे समय से जारी सूखा ऐसे ही पड़ता रहा। सरकार नागरिकों से आग्रह कर रही है कि पानी को बचाइए, लेकिन क्या इससे ईरान अपने अभूतपूर्व सूखे और जल संकट से बच पाएगा? ईरान के आधे हिस्से में गर्मियां खत्म होने के बाद से ही बारिश की एक बूंद नहीं पड़ी है। गर्मियों में बहुत लू चली जिसने सूखे को बढ़ा दिया और पानी घटता चला गया। 1 करोड़ की आबादी वाले तेहरान में हालात ये हो गए हैं कि सरकार राजधानी को कहीं और ले जाने के बारे में सोचने लगी है। तेहरान में गंभीर जल संकट झेल रहे लोग ईश्वर की शरण में हैं। जुमे की नमाज के दौरान ये लोग रो रो कर बारिश के लिए दुआएं मांग रहे हैं। इनके शहर में हालात इतने खराब होने लगे हैं कि रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में भी अब समस्याएं आने लगी हैं। ईरान में बारिश कम होने की वजह से बांध और जल भंडार अपने सबसे निचले स्तर पर चले गए हैं। आम लोगों के साथ साथ सरकार भी बहुत परेशान है। पानी की किल्लत है। अगर बारिश नहीं हुई तो तेहरान में 22 नवंबर से पानी की राशनिंग करनी होगी। भले ही हम पानी की राशनिंग करें और फिर भी बारिश ना हुई तो पानी नहीं बचेगा। तेहरान खाली करना होगा। पानी का संकट इस्लामी गणतंत्र ईरान की व्यवस्था के लिए भी बड़ा संकट खड़ा कर सकता है। 2021 में ईरान के दक्षिणी प्रांत खुजेस्तान में पानी की किल्लत के बाद हिंसक प्रदर्शन भड़क उठे थे। अपने परमाणु कार्यक्रम के चलते पहले ही ईरानी अर्थव्यवस्था मुश्किल दौर से गुजर रही है। महंगाई आसमान को छू रही है। ऐसे में पानी की किल्लत लोगों की जिंदगी को और मुश्किल बना रही है। अगर सरकार कुछ करती तो ये स्थिति ही नहीं आती। उन्हें ऐसे हालात पैदा होने ही नहीं देने चाहिए थे। सरकार क्या कर रही है? वो क्या कर सकते हैं? वो विशेषज्ञों का भी इस्तेमाल नहीं करते। पानी का संकट है क्योंकि ये देश में सूखे का 6ठा साल है और जैसा कि टीवी वाले और दूसरे संस्थान कह रहे हैं, हमें पानी बचाना चाहिए। साफ तौर पर ये संकट बहुत गंभीर है और हमें इससे उबरना होगा। उम्मीद है कि बारिश होगी, लेकिन जब तक ये संकट है लोगों को पानी के ऐसे टैंकरों की जरूरत होगी ताकि पानी की सप्लाई कट भी जाए तो वो घर पर इनका इस्तेमाल कर पाएं, अपनी कुछ मुश्किलें हल कर पाएं। राजधानी तेहरान पानी के लिए शहर के बाहर बने 5 बांधों पर निर्भर है, लेकिन बांधों में आने वाला पानी बहुत घट गया है और संकट सिर्फ तेहरान के लिए नहीं है बल्कि देश भर में 19 बड़े बांध खाली पड़े हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि ईरान में जारी जल संकट की वजह सिर्फ कम बारिश का होना नहीं है बल्कि दशकों के कुप्रबंधन का भी इसमें बड़ा हाथ है। कुप्रबंधन बेशक एक मुद्दा है और ये समस्या रातों रात पैदा नहीं हुई है, बल्कि ये दशकों के कुप्रबंधन, दूरदृष्टि की कमी और योजनाएं बनाने में मौजूद समस्याओं का नतीजा है। न सिर्फ जल क्षेत्र में बल्कि उन क्षेत्रों में भी जो पानी से जुड़े हैं। जल भंडारों की समय से मरम्मत न होने, सिंचाई के अनुचित तरीकों और लचर बुनियादी ढांचे की वजह से भी ईरान को पानी गंवाना पड़ता है। जर्मनी की स्टुटगार्ट यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन के अनुसार ईरान 2002 से हर साल 16 क्यूबिक किलोमीटर पानी गंवा रहा है। 1 क्यूबिक किलोमीटर आमतौर पर 1 अरब टन पानी के बराबर होता है। जलवायु परिवर्तन ने समस्या को और बढ़ा दिया है। तापमान बढ़ने से पानी भाप बनकर उड़ रहा है और भूजल का स्तर गिरता चला जा रहा है। कुल मिलाकर सरकार इस समस्या से व्यापक रूप से कैसे निपटेगी, अभी इसकी कोई योजना नजर नहीं आती। हालांकि वो लोगों से पानी को सीमित मात्रा में इस्तेमाल करने को कह रहे हैं और बारिश का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जानकार कहते हैं कि सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। इसके लिए बड़े कदम उठाने होंगे। बात सिर्फ ईरान की नहीं है बल्कि आज दुनिया में बहुत सारे इलाके पानी की किल्लत झेल रहे हैं। पानी पर काम करने वाली संस्था water.org की रिपोर्ट कहती है कि दुनिया में करीब 210 करोड़ लोग यानी हर 4 में से एक व्यक्ति पीने के पानी के लिए जूझ रहा है, जबकि करीब 340 करोड़ लोगों के पास सुरक्षित टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। बेशक पानी की किल्लत के पीछे जलवायु परिवर्तन एक बड़ा कारण है। इसकी वजह से मौसम का पैटर्न बदल रहा है। सूरज की तपिश अब हमें पहले से ज्यादा महसूस हो रही है। बारिश का हिसाब किताब भी गड़बड़ा रहा है और इस वजह से ज्यादा चरम मौसमी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। अगर इन्हें रोकना है तो जलवायु परिवर्तन को रोकना होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हम जरूर